Good morning dear student. Today we discuss geometrical isomerism in coordination 4 with bidentate ligand. फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, हाउ टू कैलकुलेट geometrical isomerism in coordination नंबर 4 में देखा था हाउ टू कैलकुलेट विथ मोनोडेंटेड लिगेंड. अब क्या देखेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे geometrical isomerism. ओके, तो डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 geometrical isomerism. ओके, विद बाइडेंटेड लिगेंड. इधर किसकी बात कर रहा हूँ, विद बाइडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे, विद बाइडेंटेड लिगेंड्स. ओके, तो बाइडेंटेड लिगेंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करना है उसकी बात करेंगे. ओके, चलो अगर मान चलो कैपिटल ए को कहा जाता है सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड, इसको क्या कहेंगे, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. तो जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर या डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे. अगर कैपिटल ए में रिप्रेजेंट किया है तो क्या हो जाएगा, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. अगर आपके पास ए बी के फॉर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा, डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. क्या हो जाएगा, डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे. गॉट इट. चलो कोई मॉलिक्यूल्स दे दिया, सपोज मैंने एम लिया, इधर क्या लिया, ए होल ट्वाइस, तो क्या होगा, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है. अगर कोई मॉलिक्यूल्स लिया मैंने ए बी तो क्या हो जाएगा, डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है. इट इज डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड, इट इज क्या हो जाएगा, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. अब लास्ट क्लास मैंने आपको बता भी दिया था कि विच कंपाउंड या विच मॉलिक्यूल विल बी सिमिलर, विच लिगेंड इज सिमिलर एंड विच लिगेंड इज डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड, ये अपन डिस्कस किया था. ओके, तो सिमिलर डिसिमिलर अपने डिस्कस किया था. व्हाट इज सिमिलर के एग्जांपल मैंने बता दिए थे आपको. ऑक्सीलेटो सिमिलर का एग्जांपल इथाइलिन डायमीन है, AC है, सल्फेट आयंस है, कार्बोनेट आयंस है, ये सब किसके एग्जांपल है, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है. गॉट इट. जितने मैंने एग्जांपल आपको बताया वो सारे एग्जांपल किसके हैं, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है. और डिसिमिलर की जब बात करें, डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड में क्या क्या आता है, GLY आता है, इसके भी साथ DMG आता है, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो. ओके, ये किसके एग्जांपल है, डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है. ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, NH2CO C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या है, डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है. गॉट इट. देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वन क्या है, ऑक्सीजन डोनेटिंग साइड है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, तो डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड है. डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो की जब बात करेंगे तो इसमें क्या, देखो डाइमिथाइल ग्लाइक्सिम में क्या, C डबल बॉन्ड N, इधर भी क्या है, C डबल बॉन्ड N, इधर क्या है, OH, इसमें क्या O नेगेटिव, इधर क्या है मेरे पास CH3, इधर भी क्या है मेरे पास CH3 है. तो इट इज एग्जांपल है डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है. डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है. अब सभी जानते हैं ऑक्सीलेटो क्या होता है, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है. C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. इथाइलिन डायमीन्स क्या है, NH2 CH2 CH2 C डबल NH2, तो क्या है, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. देखो दोनों डोनेटिंग साइड क्या है, दोनों में डोनेटिंग साइड क्या है, नाइट्रोजन है, इसमें दोनों में डोनेटिंग साइड क्या है, ऑक्सीजन है. ठीक है. अब एसिटाइल एसीटोनेटो की जब बात करें तो क्या आ जाएगा, CH3, इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा, CH3. इट इज एग्जांपल ऑफ सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. इसमें भी देखो ऑक्सीजन डोनेटिंग साइड एक और एक क्या है, इसमें ऑक्सीजन, तो क्या इसका एग्जांपल है, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. सल्फेट में देख लो, कार्बोनेट में देख लो, सल्फेट में क्या है, H डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, इधर भी क्या है, H डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, तो किसका एग्जांपल है, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. कार्बोनेट में देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एग्जांपल ऑफ सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. तो ये सारे किसके एग्जांपल है, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड, और एक किसके, डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है. ओके, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, तो मान के लो आपके पास सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड को एग्जांपल लिया मैंने. एग्जांपल किसका लिया, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड का. तो मुझे बताओ Ma2 क्या GI शो करेगा, नहीं कर सकता. देख लो अगर सपोज आपने मेटल यहाँ पे Fe लिया और इधर लिया इथाइलिन डायमीन होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा, सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर. गॉट इट. तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे जो मिलने वाला है वो कितना आ गया आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 4 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. गॉट इट. चलो अब देखेंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करके देखो. तो ज्योमेट्रिकल में मैंने क्या बताया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, पहले DsP2 होना चाहिए. ओके, अब चेक करके देखते हैं
DsP2 में इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखो इस केस में डज नॉट शो, क्योंकि ये क्या NH2 इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर मेरे पास क्या है CH2, इधर क्या NH2 है। ओके, अब यहाँ पे इथाइलिन डायमीन को अटैच कर दो, CH2 इधर भी क्या हो जाएगा CH2, इधर क्या होगा NH2। तो सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे, ऑल साइड क्या है सेम है, तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस ट्रांस कैसे बनाओगे, अगर ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो क्या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, MA2 डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, अब सपोज मान के चलो आपने दूसरा लिगेंड ले लिया, M मेटल है, इधर क्या लिया आपने सिमिलर बैटेड लिगेंड 1 लिया और इधर क्या लिया B2 लिया, तो क्या शो कर सकता है। चलो यहाँ पे इथाइलिन डायमीन लिया, सपोज EN लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने BR लिया, तो क्या ये GI शो करेगा। चलो चेक करते हैं। तो मेटल आयंस के पास N को यहाँ अटैच कर दिया, इथाइलिन डायमीन को मैंने N को यहाँ अटैच कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इथाइलिन डायमीन को अटैच किया, यहाँ पे इथाइलिन डायमाइन को अटैच किया। अब यहाँ पे देखो N को यहाँ अटैच किया है, एक N को यहाँ अटैच किया, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मैच कर रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मैच कर रहा है। गॉट इट। अब सेकंड की जब बात करूँ तो सेकंड में देखो, अगर मेटल को अरेंज किया मैंने, सॉरी 1 BR को अटैच किया, इधर क्या दिया है इथाइलिन डायमीन, इधर क्या है BR, इधर भी क्या है BR है, तो आप कैसे बनाओगे सिस ट्रांस। देखो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन BR कहीं अटैच करो। आपने N को यहाँ अटैच किया, सपोज N को अटैच किया है, यहाँ पे N को अटैच किया, तो इथाइलिन डायमीन इधर क्या हो जाएगा BR, इधर क्या होगा BR, तो क्या मिलेगा NBR, मतलब दैट मीन्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, GI शो करेगा नहीं करेगा। डायगोनली अगर सेम मैच कर रहा तो क्या हो जाएगा ट्रांस, अगर डायगोनली अपने पास डिफरेंट मैच कर रहा तो क्या हो जाएगा सिस। तो इस दोनों में देखो NBR आ रहा है, NBR, तो ये सिस फॉर्म हो गया, इसमें भी क्या है सिस, बोथ आर सिस। अगर सिस से ट्रांस में इंटर कन्वर्टेबल होगा तो देन इट कैन शो GI, बट दोनों क्या है सेम है, तो इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि बोथ स्ट्रक्चर आर सिस। ये दोनों क्या है सिस फॉर्म है, ये दोनों क्या है मेरे पास सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म इसका नहीं बनेगा, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा, मतलब डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट केस में अपन देखेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने सिमिलर बैटेड लिगेंड इधर BC लिया, तो क्या शो करेगा, चलो चेक करते हैं। अब इथाइलिन डायमीन लिया है मैंने, यहाँ पे क्या लिया BR, यहाँ पे क्या लिया CR, चलो Cl लिया सपोज। अब चेक करके देखो, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इथाइलिन डायमीन को अटैच किया, N को यहाँ अटैच किया, N को यहाँ अटैच किया, इथाइलिन डायमीन यहाँ पे अटैच किसको किया आपने BR को, यहाँ पे अटैच किसको किया आपने Cl को अटैच किया। ओके, तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चेक करते हैं, इसमें क्या है, एक Cl बॉन्ड है, एक NBR बॉन्ड है। अब कहीं पे भी अटैच करो, ये सिस फॉर्म है। ओके, अब दूसरा फॉर्म अपन देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर इथाइलिन डायमाइन को मैंने यहाँ अटैच कर दिया, एक नाइट्रोजन को यहाँ अटैच किया मैंने, 1 नाइट्रोजन को यहाँ अटैच किया, एक BR को यहाँ अटैच किया, एक Cl को यहाँ अटैच किया, तो भी क्या है, एक NC बॉन्ड है, क्या हो जाएगा BR, तो सिस फॉर्म है, मतलब दैट मीन्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI शो नहीं करने वाला है। क्यों, चेक करो, NCl बॉन्ड है, NBR बॉन्ड है, NCl बॉन्ड है, NBR बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा सिस फॉर्म, बोथ आर सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म ही रहेगा, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब फोर्थ में देखते हैं, सिमिलर बैटेड लिगेंड ले लिया, चलो डिसिमिलर बैटेड AB ले लिया मैंने, डिसिमिलर बैटेड लिगेंड एंड B2, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो डिसिमिलर बैटेड लिगेंड लिया और यहाँ पे क्या लिया आपने B2, तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो अगर दोनों सेम है तो शो नहीं करेगा, एक सेम है तो भी शो नहीं करेगा। यहाँ देखो 1 बैटेड लिगेंड सिमिलर तो शो नहीं करेगा, तो याद रखना अगर 1 बैटेड लिगेंड सिमिलर है या 2 सिमिलर तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब डिसिमिलर की बात करते हैं, AB मॉलिक्यूल से B2 है, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो चेक करके देखते हैं ये जो GI शो करेगा या नहीं करेगा। देखो आपने मेटल आयंस को यहाँ पे रखा, ये लिया मैंने इथाइलिन डायमाइंस NH2, इसको क्या लिया मैंने CH2 NH2, तो ये क्या बन जाएगा इथाइलिन डायमाइन, तो ये अपने पास बन जाएगा इथाइलिन डायमाइंस। ओके, तो 1 नाइट्रोजन को आपने यहाँ अटैच कर दिया, इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर भी क्या बन जाएगा CH2, इधर क्या बन जाएगा NH2। अब क्या किया आपने, 1 BR को यहाँ अटैच किया, 1 Cl को यहाँ अटैच कर दिया, गॉट इट। इट इज डिसिमिलर बैटेड लिगेंड है, सॉरी किसका एग्जाम्पल है डिसिमिलर, तो मुझे डिसिमिलर का एग्जाम्पल रखना पड़ेगा। तो ग्लाइसिनेटो ले लिया सपोज, तो इधर क्या आ जाएगा NH2,
CS2 C डबल बॉन्ड और निगेटिव, तो ये क्या है नाइट्रोजन, 1 क्या ऑक्सीजन है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ डिसिमिलर बायडेंटेड लिगेंड। तो आपने क्या किया है यहाँ पे एक ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, C डबल बॉन्ड और निगेटिव CS2 NH2 को अटैच कर दिया। तो यहाँ पे आपने जो अरेंज किया है वो ऐसे अरेंज किया है, इट इज डिसिमिलर बायडेंटेड लिगेंड। तो ऑक्सीजन इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा CS2, इधर क्या आ जाएगा आपके पास NH2। तो इट इज यहाँ पे साइड क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, इधर क्या है नाइट्रोजन, इधर क्या है मेरे पास Br है। इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, चेक करते हैं। ओके चलो, तो अब इसको CCR ट्रांस कहेंगे, देखते हैं CCR ट्रांस क्या कहेंगे इसको। इसको नंबरिंग दे दो, मैंने क्या कहा था राउंड करना है। ओके इन दोनों को पहले राउंड कर दो, अगर ऑल लिगेंड आर डिफरेंट तो राउंड कर दो। इधर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, इधर क्या आ जाएगा 2 नंबर, इधर क्या आ जाएगा 1। एटॉमिक नंबर जिसका हायर है उसको नंबर 1 देना है, और जिसका एटॉमिक नंबर लोअर है उसको नंबर क्या देना है 2 देना है। गॉट इट। चलो तो इसको नंबर 1 दे दिया है मैंने, इसको 2 नंबर दिया। इसको देखो यहाँ पे क्या है क्लोरीन, इधर क्या आ जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 2। अब इस फॉर्म में देखो 1 2 से मैच कर रहा है 1 2 से, तो इट इज सिस फॉर्म। ये क्या बन जाएगा मेरे पास सिस फॉर्म। अब क्या करना है, इसको आप फिक्स रहने दो, इसको इंटरचेंज कर दो। इसको लिगेंड को क्या कर दिया, ये इसको फिक्स रहने दो, एक साइड को फिक्स करना है, एक को इंटरचेंज कर दो। गॉट इट। तो एक को फिक्स कर दिया आपने, इस साइड को फिक्स कर दिया, एक साइड को फिक्स कर दिया, एक को इंटरचेंज कर दो। इसको फिक्स कर दिया आपने, वन साइड को क्या कर दिया आपने फिक्स कर दिया। अब इसको इंटरचेंज कर दो, देखो क्या बनने वाला है। अगर एक को फिक्स कर दिया, एक को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है इसको देखो, इट इज मेटल आयंस है। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, आप ऐसे तो इंटरचेंज कर नहीं सकते। गॉट इट। ये तो 180 डिग्री पे अटैच नहीं होता, बायडेंटेड लिगेंड नेवर अटैच 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे बायडेंटेड को अटैच नहीं कर सकते, 90 डिग्री पे अटैच होना होता है। गॉट इट। तो इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। चलो तो अब देखते हैं इसमें कि कैसे सीस और ट्रांस बनता है। सपोज अगर मैंने इस नाइट्रोजन को यहाँ अटैच कर दिया, ऑक्सीजन को यहाँ अरेंज कर दिया, तो देखो उस केस में क्या बनने वाला है। Br फिक्स है, इसको फिक्स रखा मैंने, Cl को फिक्स रखा, NH2 को उठा के अटैच कर दिया। ओके और ये बन जाएगा आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, C डबल बॉन्ड वो निगेटिव, ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने। गॉट इट। अब इसको इंटरचेंज जैसे ही किया तो इस केस में देखो क्या बनने वाला है। इसको नंबरिंग कैसे जाएगा 1, इसको क्या जाएगा 2 नंबर, इसमें नंबरिंग कैसे जाएगा 1, इसमें भी क्या जाएगा 2 नंबर ही जा रहा है। गॉट इट। तो अगेन मेरे पास क्या बन रहा है सिस फॉर्म ही बन रहा है। अगेन क्या बन रहा है सिस फॉर्म। देखो तो ट्रांसफॉर्म नहीं बन पा रहा है इसका। देखो आप इसको नंबरिंग अगर इंटरचेंज भी करोगे इसको, तो देखो क्या मिल रहा है 1 2 से मैच कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा 1 2 से मैच करेगा, तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स। गॉट इट। तो ये GI शो नहीं करेगा। देखो आप चेंज करके देखो, आपने इसको चेंज कर दिया, इसको फिक्स रखा, इसको चेंज कर दिया, तो क्या बनेगा सिस फॉर्म ही बनेगा, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 180 डिग्री पे अटैच नहीं होता है। बायडेंटेड लिगेंड नेवर अटैच 180 डिग्री, ये ऐसे अटैच नहीं हो सकता, हमेशा 90 डिग्री पे अटैच होता है बायडेंटेड लिगेंड। ओके तो याद रखना, बायडेंटेड लिगेंड नेवर अटैच 180 डिग्री, ऐसे कभी भी अटैच नहीं हो सकता है, 90 डिग्री पे अटैच होता है। तो सिस मतलब डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब लास्ट में अपन देखेंगे इफ डिसिमिलर बायडेंटेड लिगेंड आर प्रेजेंट। अगर डिसिमिलर बायडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे। ओके तो चलो अब अपन ने एग्जांपल ले लिया, सपोज डिसिमिलर बायडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल ले लिया। चलो अब दूसरा एग्जांपल लिया मैंने MAB होल ट्वाइस, तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सपोज अगर आपने यहाँ पे GLY लिया ग्लाइसिनेट हो, तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो चेक करके देखते हैं। तो जैसे आप इसमें देखेंगे ग्लाइसिनेटो के केस में, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा मेटल आयंस है। ओके और यहाँ पे क्या लिखा आपने NH2 CS2 C डबल बॉन्ड और निगेटिव। ओके तो ऑक्सीजन यहाँ पे, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा CS2, इधर क्या हो जाएगा NH2। ओके अब यहाँ पे भी अटैच कर दिया ऑक्सीजन को, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा CS2, इधर क्या हो जाएगा NH2। तो अब इस चेक में देखो N से मैच हो रहा है, O से मैच हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रांसफॉर्म। दैट मीन्स क्या होगा, इट इज ट्रांसफॉर्म होगा। अब मुझे इसका सिस फॉर्म चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसका सिस फॉर्म चाहिए। तो वन साइड को फिक्स रखो, इस साइड को फिक्स कर दिया, वन साइड को क्या कर दिया फिक्स कर दिया। अब इसको इंटरचेंज कर दो। अब इसको जब इंटरचेंज करोगे तो क्या बनने वाला है देखो,
जब इसको इंटरचेंज करोगे तो इस केस में क्या ऑक्सीजन सेम रहेगा, इधर नाइट्रोजन सेम का सेम है। अब ये क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन इधर आ गया, इधर क्या होगा ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा डिफरेंट इमेज के, तो क्या आ जाएगा सेस फॉर्म। दैट मीन्स डिसिमिलर बाइंडिंग लिगेंड होने पर क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। गॉट इट। तो याद रखना, मैंने जो आपको ट्रिक बताया उसके लिए ट्रिक क्या है देखो अभी। अब ट्रिक क्या है इसके लिए देखो, अगर बाइंडेड लिगेंड प्रेजेंट है तो वन बाइंडेड लिगेंड हो या टू डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गॉट इट। अब ट्रिक देखो कैसे याद रखना है इसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या ट्रिक है उसको ध्यान से देखो। अपने पास ट्रिक बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, अगर मेरे पास बाइंडेड लिगेंड 2 सिमिलर है तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके। अगर मेरे पास बाइंडेड लिगेंड 1 सिमिलर है तो भी क्या हो जाएगा, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। थर्ड में देखो, अगर मेरे पास 2 सिमिलर है, BC कर दिया तो भी क्या होगा, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फोर्थ केस में अगर मैंने डिसिमिलर बाइंडेड लिगेंड लिया तो इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 सिस और ट्रांस बन जाएंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है। और लास्ट में अपन देखेंगे M, अगर डिसिमिलर लिया और B2 लिया तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 2 सिमिलर लिया तो भी क्या करेगा, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो याद रखना, अगर बाइंडेड लिगेंड 1 आ जाए सिमिलर तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 2 डिफरेंट रहेंगे तो शो करेगा, अगर A भी डिफरेंट है और B2 सेम है तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, शो नहीं करेगा। गॉट इट। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए सारी कंडीशन में बता दी किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पहले फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के रिगार्डिंग देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब अपन ने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गॉट इट। तो सेकंड के अकॉर्डिंग अपन ने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो तो फर्स्ट में देखो, इसमें अगर फर्स्ट की बात करेंगे, देखो पहले अपन ने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखें कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए फर्स्ट देखा था, फिर क्या देखा था, बाइडेंटेड लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखा था। गॉट इट। अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक एग्जांपल दिया, सपोज मैंने PT इधर दिया Cl Br क्लोरीन फ्लोरीन, ये मुझे बताओ इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपके बाद दिया PT Cl Br ClF, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो। देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको, इस सेंट्रल एटम बिलोंग टू 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। इन outermost cell electron is present D7, D8, in D9 electron is present. Then doesn't matter strong या weak ligand, it always form DsP2 hybridization। तो याद रखना, अगर सेंट्रल एटम 4D, 5D, 6D सीरीज से है और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो doesn't matter strong या weak ligand is always form DsP2 hybridization। और पहले लेक्चर में बताया था मैंने, इसके GI कितने बनेंगे, 3 GI बनेंगे। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। याद है इस टाइप से कुछ बताया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक को फिक्स करो बाकी को रोटेट करो, एक को फिक्स करके बाकी को रोटेट करना है। तो रोटेट करने पर ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसके कितने बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। गॉट इट। कितने बनेंगे इसके, 3 ज्योमेट्रिकल। ये Cl तो फिक्स का फिक्स ही है, Cl अपनी जगह पे रहेगा। आयोडीन कहाँ पे आ जाएगा, इधर। ये Br कहाँ चला जाएगा, इधर। और फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल बन जाएगा। वैसे इसको फिक्स कर दिया आपने, रोटेट किया तो ये कहाँ जाएगा, इधर। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। गॉट इट। तो उस कंडीशन में देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, Cl तो अपनी जगह फिक्स है ही है, फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा। अगेन आपने रोटेट किया तो देखो सेम स्ट्रक्चर रिपीटेशन करेगा। देखो इसको फिक्स किया आपने, यहाँ पे Br आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट के सिमिलर आ गया, ये क्या आ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे आ गया और आयोडीन यहाँ पे आ गया। तो आप चेक करके देख लो इस केस में क्या बनने वाला है आपके पास, एज क्लोरीन है, इधर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, इधर क्या आ जाएगा, आयोडीन, इधर क्या आ जाएगा, इधर अपने पास आ जाएगा फ्लोरीन, तो यहाँ पे आ गया, आयोडीन इधर चला गया। ठीक है। और ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, तो फ्लोरीन इधर आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 4 क्या रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर के। और डिफरेंट कितना बन रहा है, 1 2 3, ओनली 3 स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। तो ये 1 डिफरेंट बन रहा है, इधर 2 डिफरेंट बन रहा है, इधर क्या हो जाएगा, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। कितने बनेंगे, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर आर पॉसिबल।
तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। एग्जाम में जेई और नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल और लिगेंड आर डिफरेंट, तो कितने बनेंगे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। गॉट इट। चलो नेक्स्ट में अपन देखेंगे कुछ एग्जाम्पल आपको बताना है। वी शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, सेकेंड क्वेश्चन लिया है मैंने FeCl2Br2। मुझे बताओ इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इट इज वीक फील्ड लिगेंड है, तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा इसका 3d6, इधर क्या बन जाएगा 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, चलो यहाँ पे अगर मान लो मैंने +4 ऑक्सीडेशन दे दिया, सपोज +4 दे दिया ऑक्सीडेशन नंबर, या इस पे चार्ज कितना हो गया -4 +4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 सपोज। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका +3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका +3, इसको आपने x मान लिया, इधर कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो गया -2 -4, उधर जाके क्या +4 -4 तो क्या आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 3d6, इधर क्या मिलेगा 4s0 और यहाँ पे क्या मिलेगा 3d5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाइड करोगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे हाफ फिल्ड हो जाएंगे 3d में। नो वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या फॉर्म करेगा ये 4s, इधर क्या आ जाएगा 4p, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये मत चेक कर लेना कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, A2B2 शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको ये भी चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2 बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर dsp2 बन रहा है तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अदरवाइज डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस। गॉट इट। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये बताना आपको कि दिस कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। AC और इधर क्या दिया आपके पास Cl2। बताओ इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि AC क्या होता है एसिटाइल एसीटोनेटो। ये क्या होता है एसिटाइल एसीटोनेटो होता है, O नेगेटिव चार डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा CH3, तो एसिटाइल एसीटोनेटो। तो सिमिलर बाइडेंट लिगेंड जब भी आएगा तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और हाउ मेनी ये भी बताना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया है सपोज Fe और यहाँ पे दिया आपके पास NH3 होल ट्वाइस और इधर दिया Cl2। बताओ इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, शो करेगा कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अमोनिया क्या है मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट कॉजेस पेयरिंग। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2, तो कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3d6, ये क्या मिलेगा 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आयनाइज कर दिया आपने, कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया 2, तो 4s में क्या मिलेगा 0 इलेक्ट्रॉन, 3d में कितना मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन। 4s में क्या रहेंगे 0, 3d में कितने रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉजेस पेयरिंग, तो पेयरिंग कॉजेस कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2, इधर क्या मिलेगा 1 2, तो 2 ऑर्बिटल आर वैकेंट, और मुझे कितना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मुझे एक ही वैकेंट चाहिए, तो क्या मिल जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट। मैंने पहले लेक्चर में बताया था हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, तो dsp2 तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर जाएगा क्योंकि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। चलो एक और एग्जांपल लिखो इसमें, CO NH3 H2O होल 4। चलो इसको बताओ इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इट कैन शो ज्योमेट्रिकल या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो CO क्या है अपने पास कोबाल्ट है, ये भी क्या न्यूट्रल लिगेंड, इधर भी क्या न्यूट्रल लिगेंड है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका 0, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ चुका है 0 आ चुका है। अगर CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ चुका है तो देखो कॉन्फिगरेशन क्या मिलने वाला है 3d7, इधर क्या मिलेगा 4s2। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे अमोनिया, तो अमोनिया क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर देगा, तो कितने आ जाएंगे मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो D में कितना आ जाएगा 9, तो ये क्या बन जाएगा 3d9, इधर क्या आ जाएगा 4s0। अब जो कॉन्फिगरेशन मिलेगा मेरे पास वो कॉन्फिगरेशन क्या मिलने वाला है इसको देखो, अगर 3d में 9 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग कॉजेस कर जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 4 पे, और एक क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा 4s, और उसके बाद क्या रहेगा 4p, सबसेल की बात करेंगे, इसके बाद करेंगे 4p। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आउटर ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, इट बिकम्स वैकेंट ऑर्बिटल, इसको क्या कर देगा वैकेंट ऑर्बिटल बना देगा। जब वैकेंट बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन।
और DSP में 2 लिगेंड है तो GI शो करेगा। जैसे बताया ना, सिस्प्लेटिन का एग्जांपल लिखवाया था मैंने पहली क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट। CO मॉलिक्यूल्स है, आपने अमोनिया को यहाँ रख दिया, अमोनिया को यहाँ रख दिया, इधर क्या रख दिया आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को, इधर क्या रख दिया वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो ये क्या करेगा ज्योमेट्रिकल बन जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म है, अब इसका सिस फॉर्म चाहिए तो सिस फॉर्म बना दो। इसका सिस फॉर्म कैसे बनेगा, देखो जहाँ पे अमोनिया है उसको वाटर से इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे वाटर चेंज कर दो तो वाटर आ गया, अमोनिया के साथ वाटर आ गया। सिमिलर केस में यहाँ पे अपने पास क्या NH2 है तो इधर क्या आ जाएगा वाटर, तो क्या हो जाएगा सिस फॉर्म, तो इट सिस एंड ट्रांसफॉर्म विल बी फॉर्म, इधर क्या बन जाएगा ट्रांसफॉर्म और दिस विल बी सिस फॉर्म, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गॉट इट। चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो क्वेश्चन मेंस, जे मेंस, नीट और जे एडवांस में टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, सिस्प्लेटिन, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट और जेई में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सिस्प्लेटिन, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, PTNH3/Cl2, जो पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ध्यान से देख लो। अभी सेंट्रल एटम कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 5D से, ओके मतलब 6 पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का नो इफेक्ट, तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा वैसे भी DsP2। मैंने कहा था ना सेंट्रल एटम बिलोंग टू 4D 5D 6D सीरीज, इन D सबसेल 7 8 9 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, डजंट मैटर स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड, ऑलवेज फॉर्म DsP2, हाइब्रिडेशन बनाने वाला ही। गॉट इट। तो इसके 2 आइसोन बन जाएंगे, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोन, सिस और ट्रांस जैसे बनाए वैसे। ओके चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं मैं, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लास्ट एग्जांपल एक आपको दे रहे हैं, इट इज Ni मेटल, इट इज कार्बोनिल होल ट्वाइस, और यहाँ क्या दिया आपके पास दिया कार्बोनिल और वाटर 2। चलो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देखो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर इज न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3D8 और क्या मिलेगा 4s2। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, एस के इलेक्ट्रॉन को भी डी में ट्रांसफर करेगा, तो कितना बन जाएगा 3D10, इधर क्या बन जाएगा 4s0। गॉट इट। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करता है, अगर कोई हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन 1 रिमेनिंग बचा है तो हाफ फिल्ड को एक्साइटेड कंडीशन में हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा, इसको DsP2 जो D का बन जाएगा S और P के 2 ऑर्बिटल। अब जिसके रिक्वायरमेंट नहीं वहां पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। गॉट इट। अगर ऑक्सीडेशन बस 0 है तो S के इलेक्ट्रॉन को भी D में ट्रांसफर करेगा, तो क्या बन जाएगा 3D10 और ये क्या बन जाएगा 4s0। गॉट इट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, D का कंप्लीट हो चुका है, 3D10 4s0। दैट मीन्स हाइब्रिडेशन क्या कर सकता है, sp3 बनाना पड़ेगा। तो अब Ma2B2 टाइप है बट इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो ट्रिक बता रहा हूं मैं लास्ट में, देखो ट्रिक कैसे याद रखना है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे तो क्या याद रखना है, देखो ट्रिक क्या अपने पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इन मोनोडेंटेड लिगेंड, केस फर्स्ट में क्या देखा था अपन ने, मोनोडेंटेड लिगेंड, तो याद रखना Ma4 है तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, Ma3b डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, Ma2b2 इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके एंड ऑल लिगेंड आर डिफरेंट, ABC है तो इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड ABCD है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे 3, बाकी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल, ये मोनोडेंटेट हो गया। अगर बाइडेंटेट की बात करेंगे केस सेकंड में, अगर 1 भी बाइडेंट लिगेंड सिमिलर है, इफ बाइडेंट लिगेंड इज 1 इज सिमिलर, एक भी सिमिलर है तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो अगर एक भी सिमिलर आ गया तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और 2 सिमिलर में कहां से शो करेगा, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर 2 आ जाएगा तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 1 में कभी भी शो नहीं करता। A टाइप आ जाए, BC आए तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट डिसिमिलर में आपको याद रखना, डिसिमिलर बाइडेंट लिगेंड में अगर B2 दिया है तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और बोथ आर डिसिमिलर बाइडेंट लिगेंड तो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बन जाएगा 2। तो याद रखना अगर एक भी बाइडेंट लिगेंड सिमिलर आ जाए या डिसिमिलर एक बाइडेंट लिगेंड है और B2 के 2 सेम है तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर दोनों डिफरेंट है तो इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो याद रखना केवल ऑल डिफरेंट होने पर ही 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होते हैं, बाकी सब केस में 2 बनते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तीनों लिगेंड डिफरेंट है तभी क्या शो करेगा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, बाकी सभी केस में क्या बनेंगे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके
ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डिस्कस करेंगे।